लागू है नुआ फौजदारी आईन जानतु कौन रही न्याय व्यवस्था। फौजदारी न्याय व्यवस्था संस्कार आनिबा पई केंद्र सरकार 3 नुआ आईन लागू करिसेंती। राष्ट्रपति अनुमोदन क्रमे गत डिसेम्बर 25 तारिख में यह 3 नुआ आईन भारत सरकार राजपत्र रे प्रकाश पाई। जुलाई 1 देश में यह 3 नुआ अपराध आईन लागू होईछि। 1860 मसीह प्रचलित होई आसुथिबा भारतीय दंडविधान साक्ष्य आईपीसी 1973 अपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी एवं 1872 भारतीय प्रमाण आईन को परिवर्तन करा जायछि। तेबे नुआ आईन एवं पुराना आईन मध्य अनेक फरक रही। पुराना आईन ने अपराधी को गुरुत्व दिया जायथिला, हेले नुआ आईन ने न्याय को अधिक गुरुत्व दिया जायछि। ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड जिसको आईपीसी कहते थे 1860 से जो कानून था इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। ए आईन आम दंड विधान आईन व्यवस्था रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिब। आईपीसी रे 511 धारा थिबा बेले एथिरे 358 धारा रहिछि। सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी किछि अपराधर दंड विधान को नहीं ए नुआ आईन ने नुआ नियम सामिल करा जायछि। जेपरिकी भिड़ हिंसा, नाबालिका गणदुष्कर्म, संगठित अपराध, छिनताई, आतंकवाद कार्यकलाप, मिथ्या प्रतिश्रुति दे यौन संपर्क को नहीं नुआ नियम सामिल होइछि। ए आईन ने यौन अपराध रे कठोर पदक्षेप निया जायछि। सबु थाना एबे आरंभ कर दैछंती। खंडगिरी मध्ये गोटे केस रजिस्टर होउछि 450/24 से मध्ये भारतीय न्याय संहिता अंडर रे रजिस्टर करा जाउछि। जते भी थाना रे केस रजिस्टर होबो तापर इन्वेस्टिगेशन और सबु प्रोसीजर्स सबु जो नुआ नियम अछंती से नियम अनुसार करा जाउछि। जो माने विवाहर प्रतिश्रुति देई प्रतारणामूलक यौन संपर्क स्थापन करिवे सेमानंकु जेल दंड एवं जरिमाना देबाको आईन ने व्यवस्था करा जायछि। ए नुआ आईन ने निजर परिचय लुचाई किंबा विवाह संबंधी मिथ्या प्रतिश्रुति देई प्रतारणा करितबा व्यक्ति विशेषंक पई दंड विधानर व्यवस्था रहिछि। सांप्रतिक परिस्थिति रे संगठित अपराध एक बड़ चैलेंज पलटिछि। जेपरिकी अपहरण, डकायती, गाड़ी चोरी, जबरदखल, जमी जबरदखल, चुक्ति भित्तिक हत्या, अर्थनैतिक अपराध, साइबर अपराध एवं व्यक्ति, ड्रग्स, अस्त्रशस्त्र किंबा बेआईन सामग्री चोरा चालाण आदि बहु संख्यारे हेउथिबा देखिबाको मिलिछि। तेणु ए सबु कार्य लिप्त थिबा अपराधींक पई आजीवन कारादंडरू मृत्युदंड पर्यंत व्यवस्था करा जायछि। मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला
एम्ब्रेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। सीआरपीसी रे 484 धारा थिबा बेले एबे नुआ आईन बीएनएसएस रे 531 धारा रखा जाइछि। ए आईन ने विचाराधीन कैदीଙ୍କ ପାଇଁ एक संस्कार अणा जाइछि। जेउ विचाराधीन कैदी माने प्रथम थर अपराध करी जेल रे रहुथिबे, सेमाने तांकर सर्वाधिक दंडर 1/3 दंड भोगिबा परे जामिन पाई परिबे। हेले जेउ अपराधी आजीवन कारादंड भोगिबाकु थिबो ताकु जामिन मिली पारिबो नाही। एकाधिक मामलारे संपृक्त थिबा विचाराधीन कैदीଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ जामिन मिलिबा कष्टकर हेबो। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 एफआईआर, विक्टिम की एफआईआर की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए, इस दिशा में काम किया है। Hello 10th examinees. Are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner Physics Wala. Call 9438 782020.